अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल और मैं हूं ज़िशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। कराची में बारिश के बाद वही पुरानी कहानी, हर तरफ पानी और परेशानी, नाले और गटर उबल पड़े, गाड़ियां डूब गईं, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, ट्रैफिक जैम, बिजली गायब, जिला वस्ती और जिला गरबी का बुरा हाल। न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन और औरंगी में पानी घरों में दाखिल। यूसुफ गोट में शहरियों ने छतों पर पनाह ली, सखी हसन चौरंगी और बफर जोन में घुटनों पानी। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 170 मिलीमीटर। कराची में हब कैनाल ओवरफ्लो, मंगो पीर नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रैफिक जैम। औरंगी टाउन में लोगों ने नाले में गिरे 2 मोटरसाइकिल सवारों को बचा लिया। सिंध रेंजर्स की नफरी मुतासरा इलाकों में पहुंच गई, रेंजर्स के जवान रेस्क्यू इदारों के साथ इमदादी कामों में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तालीम सईद खनी के हमराह बरसाती पानी की निकासी का जायजा। कहा कि कराची में मसाइल हैं, हमने ही हल करने हैं। कराची में जल्द बेहतरी आएगी। तब्दीली वालों ने 2 साल में जो किया वो सब ने देख लिया। के इलेक्ट्रिक के बिन कासिम पावर प्लांट में खराबी, ऊपर से बारिश का जवाब, आधे से ज्यादा शहर कायद तारीकी में डूब गया। मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की आंख मचोली, गार्डन में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। नवाज शरीफ की वापसी के लिए फौरी बरतानिया को खत लिखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को हुक्म। पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स की तहकीकात की हिदायत। तर्जुमानों के इजलास में वाज़ेह कर दिया कि कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा, अपोजिशन के साथ कोई डायलॉग भी नहीं होगा। अगर एनआरओ दे दिया तो अपोजिशन 3 साल आवाज भी नहीं निकालेगी। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया को खत लिखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का वक्त आ गया। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए मगर अब वहाँ से सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन एनआरओ के लिए ब्लैक मेलिंग कर रही है। मरियम नवाज तकरीरें करने के बजाय नैब के सवालात का जवाब दें। कागज ना लहराएं, कौम को एनआरओ मांगने वालों का नाम बताएं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात से मुतालिबा। कहा कि वज़ीर आज़म के पास एनआरओ देने का मैंडेट ही नहीं। एनआरओ पर चलने वाला वज़ीर आज़म दूसरों को क्या एनआरओ देगा। मुल्क में कलदम दाइश, कलदम अलकायदा, कलदम टीटीपी और दीगर कलदम तंजीमों पर पाबंदी मजीद सख्त। 88 से जायद दहशत गर्दों की जायदादें जब्त, तमाम असासे खाते फिलफौर मुंजमद करने का हुक्म। बैरून मुल्क सफर और हथियारों के हुसूल पर भी मुकम्मल पाबंदी। कार्रवाई सलामती कौंसिल की सिफारिश पर की गई। चीन मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार है। चीनी सदर शी जिनपिंग का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत। कहा कि पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन और तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान तस्वीराती ताउन और शराकत दारी की आला मिसाल करार। पाकिस्तान और चीन खित्ते की खुशहाली के लिए शाना बशाना। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में वज़ीर ख़ारजा की चीनी हममंसब से मुलाकात में आज़म। मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ अमन और मुश्तरका तौर पर कोरोना की वैक्सीन बनाने पर इत्तेफ़ाक़। सी पैक मनसूबों को मज़ीद आगे बढ़ाने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का फ़ैसला।
केमाड़ी को कराची का जिला बनाने के फैसले पर सिंध असेंबली में हंगामा, अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। वॉकआउट, बात करने की इजाजत न मिलने पर MQM और PTI अरकान स्पीकर डायस के सामने जमा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि केमाड़ी को जिला बनाना आवाम का मुतालिबा था। केमाड़ी को जिला बनाने के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुस्तफा कमाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी कराची को लिसानी बुनियादों पर टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। ऐसा तासुब पाकिस्तान भर में कहीं नहीं। जमात इस्लामी ने भी कराची में नए जिले के क़याम को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि जिले का शोशा मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तमाम महकमों को बल्दिया के मातहत किया जाए। टहरकी में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ीपुर पेट्रोलियम कंपनी के मुताबिक नए ज़खायर से यौमिया 31,27,000 मुकफ़्फ़िज गैस हासिल हो सकेगी। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद जाँ बहक और 630 केसेज रिपोर्ट। कोरोना से मजमूई अमवात 6,219 तक पहुँच गई। केसेज 2,91,588 हो गए। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 11,790 रह गई। पंद्रह सितंबर को तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, फैसला 15 सितंबर को होगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि विफाक ने तालीम के हवाले से कोई भी फैसला सूबों से मुशावरत के बगैर नहीं किया। 5वीं क्लास तक मुल्क भर में यकसा निसाब बना लिया गया। मदरसों में कौमी निसाब पढ़ाया जाएगा। सीनियर सियासतदान और नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बिजंजो को खुजदार में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। सेनेट में हासिल बिजंजो को जबरदस्त खराज अकीदत पेश। ताज़ियती करारदाद मंजूर। दुआ के बाद हासिल बिजंजो के एजाज में इजलास मुलतवी। हैदराबाद, नौशहर फिरोज, ठट्टा, सांगड़, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। घर पार कर में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद, शिमाल मशरिकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में भी बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वेलकम बैक। कराची में बारिश के बाद वही पुरानी कहानी। हर तरफ पानी ही पानी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम, बिजली गायब हो गई, नाले और गटर उबल पड़े। जिला वस्ती और जिला गरबी का बुरा हाल। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद की सड़कें डूब गईं। सुजानी की सड़कों और गलियों में पानी की रेले। औरंगी टाउन में नाले का पानी घरों में दाखिल। यूसुफ गोट में शहरियों ने छतों पर पनाह ली। बल्दिया और बफर जोन में घुटनों घुटनों पानी। सखी हसन चौरंगी डूब गई। मेमन गोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। बाराने रहमत शहर कायद के बासियों के लिए एक बार फिर हुकूमती नाअहली के बाइस जहमत बन गई। शहरी सड़कों और घरों में महसूर होकर रह गए। नाजमाबाद समेत कई इलाके कुछ घंटों की बारिश में ज़ेरे आब आ गए। बल्दिया टाउन में पानी घरों में दाखिल हो गया। सकी हसन चुरंगी पर नाला उबल पड़ा, जिसमें बारिश का पानी भी मिल गया और हर तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। बफर जोन में घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। बारिश के दौरान मलीर मेमन गोट के नजदीक आसमानी बिजली गिरने के बाइस 2 अफराद जाँ बहक हो गए। बल्दिया और मच्छर कॉलोनी में बिजली का करंट लगने से भी 2 अफराद जान से गए। लियारी में जमीन में करंट फैलने से 4 जानवर भी मर गए।
बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश के बाइस MA जीना रोड, कॉरिडोर 3, मेट्रोपोल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। गुरुमंदिर, मज़ार कायद चुरंगी, पीपल्स चुरंगी पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और अब ये जानिए कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तालीम सईद गनी के हमरा बरसाती पानी की निकासी का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि कराची में मसाइल हैं, हमने ही हल करने हैं। कराची में जल्द बेहतरी आएगी। तब्दीली वालों ने 2 साल में जो किया वो सब ने देख लिया। उनका ये भी कहना था कि 3 दिन पहले एक विफाकी वजीर ने कहा कि जो काम सिंध हुकूमत ना कर सकी वो उन्होंने किया। मसला ठीक हो गया है तो नाले चौक क्यों हुए? सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। हैदराबाद, नौशहर फिरोज, ठट्टा, टंडो इलायार, सांगड़ और बदीन में मानसून बारिशों का 5वां स्पेल खूब बरसा। खपरो, थरपारकर, मीरपुर साकरो, सुजावल और मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों में भी खूब बरसात हुई। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। सिंध में बादल जमकर बरसे। नौशहर फिरोज, ठट्टा, टंडो अल्लाह यार, सांगड़, बदीन, खिपरो, थरपारकर, मीरपुर साकरो, सजावल, हैदराबाद, मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। पंजाब में भी शकरगढ़, भवाना, पिंड, दादन खान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। बारिश के बाइस जहाँ मौसम खुशगवार हो गया, वहीं मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इधर थरपारकर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में बाप बेटा समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। ठट्टा में गोट इदरीस में आसमानी बिजली गिरने से खातून जान बहक हो गई। मीरपुर खास में बारिश से लुत्फ अंदोज होने के लिए जमड़ाव किनाल पर जाने वाला नौजवान सेल्फी लेते हुए किनाल में डूब कर जान बहक हो गया। सिंध में एक जानिब मानसून बारिशों से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं, घरों में पानी दाखिल हो गया, मगर दूसरी जानिब खेड़थर पहाड़ी सिलसिले पर थानो बोला खान ने सब्जी की चादर ओढ़ ली। देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सहराए थर की तरह कोहिस्तानी इलाकों के मकीनों की खेती बाड़ी और मवेशियों के लिए चारे का इन्हिसार बारिश के पानी पर होता है, क्योंकि ये इलाके आज भी नहरी निजाम से महरूम हैं। अब्र रहमत बरसने के बाद कोहिस्तान में खुश्क साली का राज खत्म हो गया है। यहाँ पे तो घास हो गया, 2-3 मंथ हमें यही घास जो है वो लाइव स्टॉक पे अपने काम चलेगा। फिर हमारी जो खेती बाड़ी होगी, खेती बाड़ी अच्छी बरसात हुई है, ज़बरदस्त बरसात हुई है, तो उसके बाद हम अपना घास स्टोर भी करते हैं। खुश्क साली के शिकार कोहिस्तानी इलाकों में बारिशों के बाद पहाड़ों ने सब्जे की चादर ओढ़ ली है। मवेशियों के लिए चारे जबकि खेती बाड़ी के लिए कुदरती तौर पर पानी का बंदोबस्त होने से मकामी अफराद की खुशियाँ भी लौट आई हैं। हमारे ये कोहिस्तान का इलाका जो है ये डिपेंड करता है बरसात पे। जब हमारे पास बरसात पड़ती है तो यहाँ जो है पानी भी होता है और खुशहाली भी होती है। कोहिस्तानी तहसील थानो बुला खान को खुश साली के बायस कहत ज़दा करार दिया गया था। ताम हुकूमती सतह पर मकीनों की इमदाद ज़बानी खर्च तक महदूद रही। मकामी अफराद का मुतालबा है कि अगर काश्त और मवेशियों की परवरिश के लिए हुकूमती सतह पर रिलीफ पैकेज दिया जाए तो उनके मुआशी हालात बेहतर बनाए जा सकते हैं। कुछ मज़ीद